हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ सीएफ। आज की क्लास का मेन मोटिव हमारा होगा मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ पीआई। आखिर आप पीआई को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो पिछला लेक्चर है उसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि आखिर हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या करा था और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्या नई चीज सीखने वाले हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पुरानी चीज सीख चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में सीएफ कैलकुलेट करना नहीं आता है, वो सबसे पहले क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करा रखा है, शेयर कर रखा है, वहां जाओ और जाके उस पर क्लिक करके हाउ टू कैलकुलेट सीएफ उसको देख कर आओ अच्छे से, ताकि आप क्या कर सको, सीएफ कैलकुलेट करने का तरीका सीख सको। और जिन्हें सीएफ कैलकुलेट करना आता है उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ क्या करना है, आज की क्लास में पीआई को कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, और जिन्हें पीआई और सीएफ दोनों कैलकुलेट करना आता है उनके लिए तो क्या टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आज की क्लास को। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में कुछ हार्ड क्वेश्चंस में नहीं करवाने वाला हूँ, कुछ नया नहीं करवाने वाला हूँ। हाँ, एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा नया करवा दूंगा, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो आज का लेक्चर है वो काफी हेल्प करेगा किनके लिए, जिन्हें पीआई कैलकुलेट करना नहीं आता। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अभी हल्का सा मैं प्रीवियस लेक्चर का रिकैप दे देता हूँ। रिकैप क्या था, ये आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल इसके दो केसेस बने थे। आपका जो फर्स्ट केस था वो क्या था, x इज इक्वल टू 0। इन दिस केस आपका जो सोल्यूशन होता था वो क्या होता था, सीएफ होता था। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो पीआई है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सेकंड केस क्या आपका, x इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये जो आपका कैपिटल एक्स यहाँ पे देख रहे हो क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। इन दिस केस आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सीएफ प्लस पीआई। मतलब इसका मतलब ये हुआ, सीएफ तो होगा उसके साथ में एक पीआई का एक्स्ट्रा एडिशन टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अगर इस कैपिटल एक्स की बात करता हूं तो कैपिटल एक्स क्या आता है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे। कभी ये फंक्शन क्या हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, मतलब ई की पावर एक्स भी हो सकता है। कभी ये फंक्शन क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकता है, जैसे साइन ए एक्स भी हो सकता है, या फिर कभी ये फंक्शन आपका क्या हो सकता है, कॉस ए एक्स भी हो सकता है, या फिर कभी ये फंक्शन आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ लॉगरिथम भी हो सकता है, मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू आपका क्या हो सकता है, लॉग एक्स भी हो सकता है। ठीक है, कभी आपका फंक्शन क्या हो सकता है, ये फंक्शन आपका एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, मतलब एक्स की पावर एन। अब यहाँ पे एन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप से क्या करेंगे, आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हमारे एक प्रकार से फंक्शन है, और फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन के लिए पीआई को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड है, और उन्हीं मेथड पे हम क्या करेंगे, आज की क्लास में बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि आखिर यार अगर x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ तो पीआई की वैल्यू क्या होगी। अगर आपका x इक्वल टू क्या हो गया, आपका अगर x आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, इस केस में आपकी पीआई की वैल्यू क्या होगी। अगर आपका x क्या होगा, x आपका अगर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, इन दिस केस आपका पीआई की वैल्यू क्या होगी। तो आज की क्लास में बेसिकली क्या करेंगे, पीआई को बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर आप पीआई कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं, बट कोई नहीं, नए सिरे से शुरू करेंगे पीआई को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो क्या है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्या है, कैपिटल एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है। अगर आपका फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपका जो पीआई है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए देखो सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है पीआई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ डी। अभी एफ डी क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ई की पावर ए एक्स। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, फाइनली सेकंड स्टेप में क्या आ गया, तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप आ गया, तो पीआई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/FA। 1/FA इसका मतलब क्या होगा, जो ए है, डी है, वो रिप्लेस हो गया किससे, ए से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो जहां जहां डी आएगा वहां क्या पुट कर देना, आपको ए पुट कर देना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और आपका जो ई की पावर ए एक्स है वो ऐसे ही चलता रहेगा, पर यहाँ पे ध्यान देना, जो ई की पावर ए एक्स है मैंने कहा लिखा है, राइट हैंड साइड लिखा है, तो आपको इसको राइट हैंड साइड ही लिखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मत लिखना। क्यों नहीं लिखना है, वो आपको क्या होगा, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैंने इसको राइट हैंड साइड लिखने को क्यों बोला। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन क्या है आपका, d2y/dx² प्लस
y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक है, या फिर एक काम करेंगे y की पावर चलो 2x x कर लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, माइनस x कर लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, e की पावर माइनस x आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डी क्या है, एफ डी आपका जो एक्सोलरी इक्वेशन है वही आपका क्या होता है, एफ डी होता है। अब देखो इसका जो एक्सोलरी इक्वेशन है वो क्या बनेगा बताओ, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यही आपका क्या होता है, एफ डी होता है। तो एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, डी स्क्वायर प्लस 1, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, पी आई लिखोगे, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पे जो पी आई है वो क्या लिखोगे, 1/एफ डी की वैल्यू यहाँ पे क्या साफ साफ देख सकते हो, मैं अलग से पहले लिख देता हूँ, 1/एफ डी ई की पावर ए एक्स, और ई की पावर ए एक्स क्या है यहाँ पे, ई की पावर माइनस एक्स है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डी की वैल्यू क्या आएगी, एफ डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्या, डी स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। फाइनली सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप में 1/एफ ए कर दोगे, मतलब जहां जहां आपका क्या है, जहां जहां आपका डी है वहां क्या आ जाएगा, आपका एफ ए आ जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है, या ई की पावर क्या कर देते हैं यहाँ पे, ए एक्स कर देते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, स्टेप्स को हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां ए है, जहां जहां डी है वहां क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, साफ साफ देख सकते हैं, ए से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे आप साफ साफ जब इसको क्या कराओगे, कंपेयर करवाओगे, यहाँ पे मैं ए एक्स कर देता हूँ, जब इसको कंपेयर करवाओगे इससे, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि ए की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है, ठीक है। अब -1 पुट कर दोगे, इसका मतलब जहां जहां आपका डी है वहां क्या करोगे, -1 पुट करोगे, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 1/-1 का स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स। तो फाइनली जो आपका पी आई है वो क्या हो जाएगा बताओ, पी आई आपका आ जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस एक्स, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, चलिए बहुत खूब, ठीक है। अगर देखो क्या होगा, अब अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। ये तो आप पीआई आप कैलकुलेट करना सीख गए होंगे कि आखिर जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। तो ये स्टेप्स है, ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अगर आपका क्या होगा, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, वही देखो dy/dx², ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर आपका आ जाएगा -x, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो फाइनली जब मैं इसका क्या करूंगा, फाइनली मैं इसका एफ डी बनाऊंगा, तो एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर -1, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इज इक्वल टू 0। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सीएफ कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी मदद से क्या कर सकते हो, सीएफ कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे सीएफ कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने सीएफ बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके आपको बताया था कि आखिर आप सीएफ को कैसे कैलकुलेट करोगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मैं पीआई लिखूंगा, तो पीआई का जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है बताओ, 1/एफ डी ई की पावर ए एक्स। तो फाइनली जहां जहां क्या होगा, एफ डी, तो एफ डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा बताओ, डी स्क्वायर -1, ठीक है, और ई की पावर क्या आ जाएगा बताओ, -x, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में 1/एफ ए कर दोगे, मतलब जो डी है वो किससे रिप्लेस हो गया, ए से रिप्लेस हो गया, ठीक है, और ई की पावर क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। तो इसका मतलब जहां जहां आपका क्या है, डी है वहां क्या करोगे, वहां ए रखोगे, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, -1 है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जहां जहां आपका क्या है, जहां जहां आपका डी है वहां क्या कर दोगे, -1 पुट कर दोगे, तो अगेन क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 ई की पावर -x, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका जो पी आई है, पी आई कितना आ जाएगा बताओ, -1 कितना हो जाएगा बताओ, स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/1 -1 ई की पावर -x, ठीक है। तो फाइनली आप क्या देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1/0 ई की पावर -x, ठीक है। तो पी आई आपका क्या आ गया, यहाँ पे इसको अगली लाइन में लिख देता हूँ, जो आपका पी आई है वो क्या आ गया, 1/0 ई की पावर -x। इसका मतलब ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, डिफाइन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, जो एफ ए है, एफ ए वो कितना आ गया बताओ, वो आपका 0 आ गया। तो जब आपका एफ ए 0 आ जाएगा तो तब क्या होगा, अब ये तो अनडिफाइन हो गया, अब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो यार, ठीक है। आप डिफाइन नहीं कर सकते हो तो क्या होगा, पीआई को फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का एक नया मेथड आएगा। अब वो एक नया मेथड क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। अगर इस केस में आपका एफ ए 0 आ गया तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप नया पीआई लिखोगे, और वो नया पीआई क्या होगा, एक्स, ठीक है, एक्स 1/एफ, ये क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। कौन डिफरेंशिएट हुआ, एफ डी,
एफ डी यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया, करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, अच्छे से करके दिखाऊंगा मैं इसको, ठीक है। और ई की पावर क्या हो जाएगा, ए एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब फिर अगेन क्या करोगे, जो डी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो जो आपका पी आई आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स वन अपॉन एफ प्राइम ए, एफ प्राइम ए ई की पावर ए एक्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे अब सेकंड मेथड को अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, और मुझे ये बात पता है, क्या पता है कि यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चल गया कि एफ ए कितना आ गया, 0 आ गया। अब एफ ए 0 आ गया तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, एफ प्राइम डी। तो एफ प्राइम डी का मतलब क्या है, जो आपका क्या एफ डी है उसको क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, 2D मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो फाइनली जो मेरा नया पी आई आएगा, वो नया पी आई क्या हो जाएगा बताओ, नया पी आई आ जाएगा यहाँ पे एक्स, एक्स का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एफ प्राइम डी और ई की पावर क्या आ जाएगा बताओ, ए एक्स। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन एफ प्राइम डी कितना है बताओ, 2D, और ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप साफ साफ अगेन देख सकते हैं, माइनस ए क्या है, -1 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो फाइनली जो आपका पी आई है वो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। और जहां जहां आपका क्या है, जहां जहां आपका डी है वहां क्या पुट हो जाएगा, ए पुट हो जाएगा, और ई की पावर ए एक्स ऐसे ही चलता रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 2D। अब डी की जगह क्या आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा आपका ए, और ए की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, और फाइनली कितना हो जाएगा, ई की पावर -x। तो यहाँ पे आपका जो पी आई है वो पी आई क्या आ जाएगा बताओ, -x अपॉन 2 ई की पावर -x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं, स्टेप्स से आपको स्टेप्स ध्यान रखना है, और उन स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगर एक काम और हो जाए यहाँ पे, एक काम और क्या हो जाए कि अगर आपका सपोज दैट एफ प्राइम ए इज इक्वल टू 0, अगर ये भी आपका 0 आ जाए तब क्या करोगे भाई, तब क्या करोगे, तब आपको एक नया पीआई लिखना है। मैं डायरेक्ट पीआई बता देता हूँ, एक नया पीआई आएगा। इसके लिए एक नया पीआई क्या आ जाएगा, नया पीआई आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स था ना, अब दूसरी बार भी 0 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। पर यहाँ क्या आ जाएगा, डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक क्या था, एक बार 0 हो तो सिंगल प्राइम, 2 बार 0 होगा तो डबल प्राइम आ जाएगा, और ई की पावर ए एक्स ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर क्या है, सिमिलर मेथड है। सिमिलर मेथड क्या है, जहां जहां आपका डी है वहां क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे। तो फाइनली आपका जो पी आई है वो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एफ डबल प्राइम ए ई की पावर ए एक्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत खूब, खैर टेंशन मत लेना, इतना तक जाएगा नहीं, है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल मैं उस पर ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका क्या है, क्रैश कोर्स है। जब आपका क्या होगा, जब मैं इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं एक एक चीज को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये चीजें हो कैसे रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, क्या जरूरत है, कहाँ पे जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक आपका क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना यार। जो भी आपका आने वाला है ना एग्जाम में, JNU, BHU, DU या फिर आपका इवन CSIR, नेट, ठीक है, तो जिसमें भी ये क्वेश्चन आएगा इतने में लाके खत्म कर देगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में कभी पहुंचता नहीं है वो। चलिए बहुत बढ़िया, पर फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका JNU का क्वेश्चन है। वैसे तो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, बट कोई नहीं, इस क्लास में भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगेन क्या है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, सेम वही dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू ई की पावर, सॉरी y इज इक्वल टू 1। अब तो यार टेंशन वाली बात होगी, ठीक है, क्या टेंशन वाली बात होगी बताओ भाई। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है उसकी वैल्यू कितनी, 1 है। कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 का मतलब क्या, फंक्शन क्या है यार, फंक्शन तो यहाँ पे क्या होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। या फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता हूँ। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में अगेन इसको किस में कन्वर्ट करना है, अगेन आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे। क्या मैनिपुलेट करोगे, ऐसे करोगे, देखो dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ई की पावर 0x, ठीक है। ई की पावर 0x का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ई की पावर 0x है, ई की पावर 0x है, वो कितना है बताओ, 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है मैंने, 0, और अच्छे से कर देता हूँ, 0 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो उस केस में आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लोगे और 2 इंटू ई की पावर 0x कर लोगे। ये क्वेश्चन आपका JNU 2018 में पूछा गया था या 2017 में पूछा गया था, हाँ 2017 में पूछा गया था। देखो
इसका जो आपका क्या था लेफ्ट हैंड साइड क्या था वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। पर राइट हैंड साइड 1 था, राइट हैंड साइड कितना था 1 था, ठीक है, इतना मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो कैसे करोगे? तो सीएफ कैलकुलेट करना बहुत आसान है, सीएफ तो सबने कैलकुलेट कर लिया था इसका, पर पीआई कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। तो पीआई कैलकुलेट करने के लिए मैं इस तरीके को आपको समझाता हूं। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा वो करो, पहले इसका क्या करो एफ डी बनाओ, ठीक है। एफ डी क्या हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन एफ डी, ठीक है। और देखो 2 इंटू ई की पावर 0x ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो पी आई आएगा, पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ए, क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ ए, ठीक है। और 2 इंटू ई की पावर 0x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन एफ डी की जगह क्या आ जाएगा बताओ, डी स्क्वायर प्लस 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 2 ई की पावर 0x ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जहां जहां अगले स्टेप में क्या करोगे, जहां जहां आपका डी है वहां क्या पुट कर दोगे, वहां ए पुट कर दोगे। तो ए पुट करने का मतलब कि यहाँ पे ए की वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हो, ए की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 1 हो जाएगा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ 2 ई की पावर 0x। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका पी आई है, पी आई कितना आ जाएगा बताओ 2, ठीक है, क्योंकि ई की पावर 0x क्या है 1 है। तो फाइनली पी आई क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं 2 आएगा, कहीं कहीं 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट आएगा। ऐसा मत करना कि यहाँ पे मैंने 2 दिया है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने 1 दिया है तो वहां पर भी 1 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गलती से भी मत कर देना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, ये बस एक तरीका है, कुछ नहीं करना है, हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसी मेथड को अप्लाई करना है। तो ये जेन्यू ने क्वेश्चन पूछा था, अब पूछा था जेन्यू, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंस आप इसकी समझ सकते हो। चलिए क्या पता ड्यू में आ जाए इस बार। सेकंड, ये तो हो गया हमारा क्या फर्स्ट अगर आपका फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सेकंड क्या है, अगर आपका जो फंक्शन है वो टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन है। सेकंड आपका क्या है टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और जो फंक्शन है टिक्नोमेट्रिकल भी क्या है, या तो साइन एक्स है या फिर क्या है आपका कॉस एक्स है। देखिए इन दोनों के लिए मेथड सेम है। ये जो मैं अगला मेथड बता रहा हूं tan x, cot x, sec x, cosec x, ठीक है, इन चारों टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। अगेन बता रहा हूं, ये मेथड जो अगला मेथड में डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए, बाकी 4 के लिए ये मेथड वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी के 4 के लिए मैं आपको मेथड बताऊंगा, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट वो थोड़ा क्या है काफी पीछे है, काफी लेट आएगा, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल जो अगला मेथड है, अगला मेथड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, साइन के लिए है, साइन ए एक्स के लिए है, और किसके लिए, कॉस ए एक्स के लिए है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। आपकी मर्जी, साइन ए एक्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं या कॉस ए एक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेथड सेम है, स्टेप सेम है, ठीक है। तो एक साइन ए एक्स का करवा देता हूँ, एक कॉस ए एक्स का करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं अगेन क्या आपका सीएफ के लिए मैं अगेन वही कर देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम लूंगा, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है पीआई कैलकुलेट करना। तो पीआई के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, साइन 2x कर देता हूँ, ठीक है। साइन क्या कर देता हूँ 2x कर देता हूँ, आपकी मर्जी, यहाँ पे cos 2x, cos 3x, cos 5x, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। मैंने तो आपका साइन 3x भी कर दो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एफ डी बनाओ, क्या बनाओगे एफ डी आपका क्या हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये एफ डी कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं क्या कर सकता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। ये आपका क्या होता है एक्सोलरी इक्वेशन होता है, जो आपका क्या होता है सीएफ कैलकुलेट करने के काम आता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फाइनली क्या करोगे, जो स्टेप्स है, स्टेप्स क्या बताता हूँ पीआई कैलकुलेट करने के, वो है आपके 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर। अब यहाँ पे डी नहीं लिखना, एफ डी स्क्वायर लिखना, क्यू डी स्क्वायर लिखना, थोड़ी देर में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और साइन क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, जो आपका डी स्क्वायर है वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, माइनस ए स्क्वायर से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर से। तो फाइनली आपका जो पी आई है वो क्या आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, माइनस साइन क्या है, बाहर है, ठीक है, और ए स्क्वायर अपना अलग चल रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन हमेशा एक रहेगा साथ में। चलो देखो इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर लिखो। तो एफ डी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर
+1 और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन 3x आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में जहां जहां आपका डी स्क्वायर है वहां क्या पुट करना है, -a² पुट करना है। देखो ध्यान रखना, डी स्क्वायर की जगह -a² पुट हुआ है, ठीक है। डी की जगह ए नहीं पुट हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्या कि डी स्क्वायर की जगह क्या होगा, -a² पुट होगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब क्या है मेरा, वो आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या हो जाएगा, जहां जहां आपका क्या है डी स्क्वायर है वहां, जहां जहां डी स्क्वायर है वहां क्या पुट कर दोगे, a² पुट करोगे। यहाँ साफ साफ देख सकते हो जो आपका क्या है a है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, माइनस, ठीक है, माइनस साइन आ गया, और a² की वैल्यू मतलब 3² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा बताओ, प्लस आपका कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली कितना आ जाएगा, -1/8 और क्या, सॉरी ये चीज तो छूटी गई यार, साइन 3x, और ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, -1/8 साइन 3x, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा पीआई आ गया, जो कि क्या था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ। और वो करेक्शन क्या करता हूँ, करेक्शन यहाँ पे ये करता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मैंने प्लस लिया है उसको मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, या नहीं सॉरी, इसको मैं प्लस ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 3x है, अब मैं क्या कर देता हूँ, cos x कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे आखिर, ऐसा करने से थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे क्या है, इस बार यहाँ पे साइन ax नहीं है, यहाँ पे इस बार क्या है, cos ax है, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो फाइनली क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 1/f(d²), मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d² + 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी क्या आ जाएगा बताओ, cos x आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप में 1/f-a² कर दोगे, और ये cos क्या हो जाएगा, ax आ जाएगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, और +1, ठीक है। तो -a² की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन रखा, और a² की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। तो -1 + 1 और क्या हो जाएगा बताओ, cos x आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका पी है वो कितना हो जाएगा बताओ, 1/0 cos x आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अगेन क्या हुआ, अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि इफ f प्राइम -a² = 0, सॉरी f -a² = 0 आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आपकी 0 आ गई। जब इसके 0 आने से क्या हुआ, अगेन क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। अब अनडिफाइन होने का वही सेम तरीका है जो हमने प्रीवियस में करा था। क्या करा था बताओ, प्रीवियस में अपने, अब इसका जो नया पीआई आएगा, वो नया पीआई क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे x का एक फैक्टर आ जाएगा, जैसे कि प्रीवियस में x का फैक्टर आया था, और 1 क्या हो जाएगा बताओ, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे f', ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -d²। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। यहाँ पे आपका क्या है, साइन है या कॉस है, कुछ भी हो सकता है, cos ax वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। और सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप यहाँ पे हो जाएगा x ऐसे ही चलेगा, और जहां जहां आपका क्या है, जहां जहां आपका d² है, माइनस साइन गलती से हो गया, ठीक है, जहां जहां आपका d² है वहां क्या कर दोगे, -a² पुट कर दोगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई ये अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन होने का मतलब क्या, इसका एक नया पीआई आएगा, और नया पीआई क्या होगा बताओ भैया, नया पीआई क्या होगा, नया पीआई के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, f' d², ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, f' निकालना पड़ेगा। तो जब मैं इसका f' करूंगा तो f' क्या होगा बताओ भैया, 2d हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, जो नया पीआई आएगा, और ये नया पीआई आया क्यों, क्योंकि आपका जो fa है वो क्या हो गया, सॉरी f -a² है वो कितना आ गया बताओ, ये 0 आ गया। इसके 0 आने के कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, एक नया पीआई कैलकुलेट करना पड़ रहा है। और जो नया पीआई आएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, x आपका ये टर्म आ गया, ठीक है। और 1/f'(d²), f'(d² का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2d आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका क्या है, अगला क्या आ जाएगा, cos ax की जगह क्या आ जाएगा बताओ, cos x, ठीक है। यहाँ पे साइन का फंक्शन भी हो सकता है, मैंने बार बार बताया है, यहाँ पे या तो साइन होगा या फिर अदरवाइज क्या हो सकता है, cos हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे cos है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला मेथड क्या करोगे, अगला जहां जहां d² है, जहां जहां d² वहां क्या पुट कर दोगे, -a² पुट कर दोगे। बट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको क्या करना था, बताना चाह रहा था, वो यहाँ पे बता देता हूँ। वो क्या है कि भाई यहाँ साफ साफ आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी d² का टर्म है ही नहीं। अब जब यहाँ पे कोई भी d² का टर्म है नहीं, हमें तो क्या पुट करना है, हमें d² = -a² पुट करना था, ठीक है। पर d² यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, वो वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। और क्यों मैं बार बार कह रहा था कि अगर मैं इसे राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ तो आपको राइट हैंड साइड ही लिखना है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है। क्यों लिखना है देखो इसको, ठीक है।
अब देखो x/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 1/d, ठीक है, cos x। अब इसको ऐसा अलग लिखने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि भैया देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था d/dy इज इक्वल टू कैपिटल D, ये पढ़ चुके हैं हम इस चीज को। या फिर d2y/dy² इक्वल टू क्या होता है, d² होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब समझ रहे हो ना, अगर मैं किसी चीज को, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे दोबारा क्या हो जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, d/dy को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे दोबारा क्या मिलेगा, फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगी कि इसका क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर d/dy की वैल्यू कैपिटल D है तो 1/D क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 1/d² क्या हो जाएगा, 1/d² डबल इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/d³ क्या हो जाएगा बताओ, 1/d³ ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बात आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। अब देखो अगर मैं इस कॉस को पीछे कर देता, अगर सपोज मैं इसको ऐसे लिखता, बार बार मैं इसको समझा रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तब क्या होता, तब देखो जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के पास कोई भी वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया, सॉरी इंटीग्रेट हो गया, यहाँ पे कितना हो जाता है, x आ जाता, जो कि आपका आंसर क्या होता है, डिफरेंट आता। बट यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर है जो ऑपरेट हो रहा है, उसके जो क्या है कोफिशिएंट में वो क्या है, cos x है। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको क्या करोगे, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करोगे, मतलब 1/d को जब ऑपरेट करोगे, मतलब 1/d का मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, इसका sin x आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल pi आ जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है भैया, कि अगर आपका यहाँ पे d² नहीं मिल रहा है, सिर्फ d मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि आखिर और क्या क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या नहीं कहना चाह रहा है। फिलहाल क्या है, मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना है, तो भाई जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस के रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला है थर्ड हमारा। थर्ड क्या है, अगर आपका फंक्शन क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, x की पावर n। अभी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फाइनली। तो देखो उस केस में क्या करोगे, उस केस में अगेन मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि मुझे यार CF से मतलब नहीं है, तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करूंगा, सेम लिखूंगा, उसमें मेरे को क्या टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, x की पावर 5 कर देता हूँ। अब x की पावर 5 करने से क्या होगा, ठीक है, वो सब सीख लेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे जब मैं क्या करूंगा, इसका PI निकालूंगा, मुझे CF से नहीं मतलब है फिलहाल, ठीक है। तो PI निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/FD। कैसे निकालेंगे अभी थोड़ी देर में बता देंगे। और x की पावर क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। और फाइनली जो अगला स्टेप होगा, वो अगला स्टेप क्या होगा, f की पावर FD की होल पावर -1 और x की पावर क्या आ जाएगा, n। अगेन मैंने x की पावर n का रखा, राइट हैंड साइड रखा, इसको गलती से लेफ्ट हैंड साइड मत लेकर आ जाना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो करके दिखाता हूँ मैं अच्छे से आपको कैसे होगा। देखो सबसे पहले क्या करूंगा, इसका एक्सोलरी इक्वेशन बनाऊंगा। इसका एक्सोलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, d² + 1 = 0। और यही क्या होता है, हमारा FD होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा FD है वो क्या हो जाएगा बताओ, d² + कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए बहुत खूब, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा बताओ, x की पावर क्या हो जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा। चलिए बहुत खूब, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे, इसी स्टेप में, अगले स्टेप को अप्लाई करने से पहले इसी स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, ठीक है। अभी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है बताओ, 1 + x की होल पावर n। क्या होता है बताओ, 1 + x की होल पावर n। अब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या लगाऊंगा, सिर्फ 2 टर्म्स के लिए लगाऊंगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। और वो क्या होता है बताओ, वो होता है आपका 1 + nx। क्या होता है, 1 + nx। आगे भी होता है, आगे आप कर सकते हो, ठीक है, आगे आप कर सकते हो, बट मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो n² x² फैक्टोरियल 2 + n³ x³ फैक्टोरियल 3। तो वो सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन को क्या करना है, सिंपल सा 2 टर्म्स तक रखना है, आगे की टर्म्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत होगी तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कुछ इस लॉजिक का बनाऊंगा। इसको अगर मुझे कुछ ऐसा बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करूंगा, बट यहाँ पे मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं डी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 1 + 1/d²। अरे यही बचेगा। ठीक है, और x की पावर 5 क्या होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो फाइनली आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जब मैं 1 + x की पावर n लिखूंगा, ठीक है, तो उसको जब मैं इसके साथ कंपेयर करवाऊंगा तो यहाँ पे आप साफ साफ देखते हैं 1 तो 1 का काम कर रहा है, पर यहाँ पे जो x है वो किसका काम कर रहा है, 1/d² है यहाँ पे x। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो सब आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। देखो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप जो हमारा पी का है, पी = fd की पावर -1 x की पावर n। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। तो देखिए 1/d², तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। पर जो आपका एफ डी है उसको ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 + 1/d² की होल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पावर कितनी 1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1, और यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 5। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अब फाइनली क्या करोगे, फाइनली आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर दो। ठीक है, कितने टर्म्स के लिए, 2 टर्म्स के लिए। तो फाइनली आपका जो पी आई है मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो 1/d² तो देखिए ऐसे ही रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, और जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 + nx। किसके लिए, सिर्फ 2 टर्म्स के लिए। आगे की टर्म्स आपको एक्सपेंड नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और क्या आ जाएगा nx। ठीक है, तो प्लस, अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या देख सकते हैं, -1 की पावर कितनी n, और यहाँ पे पावर कितनी -1। ठीक है, तो nx आएगा, तो n की जगह क्या आ जाएगा -1, तो ये -n इसलिए आ गया यहाँ पे। ठीक है, और x की जगह क्या है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या x है और यहाँ पे कितना 1/d² है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ रखा बताओ, 1/d² आ रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1 - 1/d²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा बताओ, 5। ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, फाइनली इस d² को अंदर भेजूंगा, तो जब d² को अंदर भेजूंगा तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 1/d²। ठीक है, और इस x को भी क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो दोनों काम कर रहा हूँ, इस x² को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/d² को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा कितना आपका, x की पावर 5/d² माइनस x की पावर 5 और अपॉन d²। d², कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, गड़बड़ तो नहीं किया, d², हाँ गड़बड़ तो नहीं किया। चलो कोई बात, चल d की पावर 4 कर देते हैं। देख लेना कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो तो। ठीक है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना, मेथड आपका वही है, मेथड आपका सेम है जो मेथड चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है मे बी, बट मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मेथड सेम, मेथड आपका सही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड के लिए आपको टेंशन ले लेना है। तो फाइनली आपका जो पी आई है वो क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे अगेन देखो क्या हो गया, x की पावर d², x की पावर d² का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट होगा बताओ भाई, सॉरी कितनी बार इंटीग्रेट होगा, 2 बार इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है d² आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आपका जो फाइनली है वो आ जाएगा क्या, x, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस चीज को, x की पावर 7/5 और 6 30। ठीक है, और यहाँ पे कितनी बार इंटीग्रेट होगा, 4 बार इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर आ जाएगा आपका क्या, 5 6 7 8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6/6 7 8, तो ये आ जाएगा 8। ये वो 4 बार डिफरेंशिएट हो गया, और ये आ जाएगा आपका कितने, 2 बार, तो ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, x एंड x, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 6 × 7। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना और कुछ नहीं करना है, मेथड आपका क्या है, सेम है। मैथ आप मेन फोकस आपका मेथड पे करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटे से चेंजेस और करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या चेंजेस करता हूँ कि सब कुछ सेम रखता हूँ, सब कुछ सेम रखता हूँ, बस आपका जो एफ डी है वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नया एफ डी लाता हूँ मैं, थोड़ा सा इनको डाल देता हूँ पहले। यहाँ पे थोड़ा एफ डी को मैं चेंज कर देता हूँ। क्या चेंजेस करें मैंने एफ डी के साथ, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया d² + d + 1 कर दिया। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, +2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करोगे, और आपका वही x की पावर 5, जो कैपिटल x हो क्या है, x की पावर 2 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आसान कर देता हूँ। अब देखो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, पी आई कैलकुलेट करोगे। तो
पी आई आपका क्या हो जाएगा 1/FD। 1/FD का मतलब 1/D² प्लस D प्लस 2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x⁴ ऐसे ही चलता रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या करो, अगेन आपको ये फॉर्म बनानी ही पड़ेगी, ये फॉर्म आपको लानी ही पड़ेगी। अगर ये फॉर्म आप नहीं ला सकते हो तो इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ 1/D² कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 1/D² कॉमन लूंगा, मतलब D² कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ 1 प्लस, इसको थोड़ा बड़े ब्रैकेट में रखता हूँ, 1 प्लस, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका क्या 1/D प्लस 2/D², ठीक है। और ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा 1/x। मतलब ये क्या है, देखो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 प्लस 1/D प्लस 2/D², ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फाइनली होगा, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में पुट कर दिया और ये आपका हो गया छोटे ब्रैकेट में। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस x आ जाएगा की पावर है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से बनेगा ये। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, देखो 1/D² ऐसे ही चलेगा, सॉरी x² तो मैं लिखना ही भूल गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा 1/D² ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आपका क्या है, ये वाला टर्म था वो ऊपर चला जाएगा। वो ऊपर कैसे चला जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 1/D प्लस 2/D², ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर बताओ -1 हो जाएगा और x² आपका ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अगेन क्या करोगे, अगेन यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर दोगे। बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या बनेगा आपका 1/D² तो ऐसे रहेगा, इसको कोई इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। और यहाँ पे जब बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ 1/D, ठीक है। और माइनस साइन क्या कर देगा, अंदर वाले के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो 1/D माइनस 2/D²। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा बताओ x² आ जाएगा। तो फाइनली क्या करूंगा, मैं दोनों को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 1/D² इंटू x², ठीक है, माइनस 1/D³ इंटू x², ठीक है, माइनस 2x²/D², ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा D⁴ है, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि 1/D का मतलब क्या होता था, इंटीग्रेशन होता था। 1/D² का मतलब क्या होता था, डबल इंटीग्रेशन होता था। तो फाइनली क्या हो जाएगा बताओ x⁴/3 इंटू 4, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन हो गया। और इसका क्या हो जाएगा बताओ x⁴, नहीं x⁵5/3 इंटू 4 इंटू, नहीं 3 तो हाँ 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। और ऐसे ही इसको भी इंटीग्रेट कर देना, मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका काम है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेथड सेम है, मेथड के लिए आपको कोई ज्यादा पैनिक नहीं रहना है। बाइनोमियल थ्योरम को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, टोटल अभी तक 3 मेथड हो चुके हैं, एक मेथड और है और फाइनल मेथड है मेरी तरफ से। एक बार मैं आपको ये मेथड करवा देता हूँ और मेथड करवाने के बाद आपका क्या है, क्वेश्चन तो देखूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो क्वेश्चन करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको मेथड अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चल बहुत बढ़िया, देखो अगला क्या है, अगर आपकी x की वैल्यू क्या आ जाए e⁴ax और psi x। अब यहाँ पे जो psi x देख रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, whatever, कुछ भी, उस पर आप कोई रोक नहीं लगा सकते हो। psi x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, sin 2x भी हो सकता है। psi x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, x⁵ भी हो सकता है। psi x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, e⁴2x भी हो सकता है, ठीक है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अगेन क्या बनाना पड़ेगा, पीआई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा d। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा e⁴ax और इंटू क्या हो जाएगा psi x आ जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में देखो क्या करोगे, स्टेप सेकंड में क्या करना है, ये जो e⁴ax देख रहे हो ना, ये आपका आ जाएगा कहाँ की साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर आना है। और ये जो आपका क्या है एफ डी है ना, वो क्या हो जाएगा d प्लस a हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। और जो आपका क्या है यहाँ पे साई एक्स है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत खूब, ठीक है। अब क्या है, देखो ये तो आपका बाहर आ चुका है, इसको आप सॉल्व नहीं करना। अब अंदर का बचा ये मटेरियल, इस मटेरियल को अब तक जैसे आप सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। इसका मतलब अगर आपका साई एक्स क्या है, साइन 2x है, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को साइन 2x के लिए सॉल्व कर रहे थे, ठीक वैसे ही सॉल्व करना है। अगर आपका जो साई एक्स है वो कितना है, x⁵5 है, तो जैसे x⁵5 को आप सॉल्व कर रहे थे, ठीक वैसे ही सॉल्व करना है। अगर साई एक्स आपका e⁴2x है, क्या वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं यार, क्यों देगा फिर, ठीक है। तो ये तो देगा नहीं फिलहाल। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ और आखिर करवाना क्या चाहता है आपके साथ, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा इजी लेंगे, ज्यादा टफ नहीं लेंगे। तो देखो जो हमारा क्या है, अगेन जो हमारा एफ डी है, एफ डी के साथ तो यार कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है,
डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एफ डी हो गया। ठीक है, और जो फंक्शन है कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स की वैल्यू मैं आपको क्या दे देता हूँ, ई की पावर एक्स दे देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं साइन 2x कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पी आई कैलकुलेट करोगे। तो पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f(d). 1/f(d) का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर प्लस 1। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका क्या है, ई की पावर ए एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ई की पावर एक्स साइन 2x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो फिलहाल तो क्या हो गया भाई, हेक्टिक हो गया बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं, क्या करें, क्रैश कोर्स है ना, बट समझ में जरूर आ रहा होगा, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए अब क्या करोगे, अगला स्टेप, अगले स्टेप में हमने यहाँ पे करना था, ई की पावर ए एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लिख देना था। तो ई की पावर एक्स क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और जहां जहां डी है वहां क्या पुट कर दोगे, डी प्लस ए पुट कर दोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 1/d प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ साफ साफ देख सकते हैं 1 है, तो डी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ई की सॉरी, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, साइन 2x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जो आपका पी आई है वो क्या हो जाएगा बताओ, ई की पावर x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इसको अभी तक हमने जैसे सॉल्व करा था ठीक वैसे ही सॉल्व करना है, पर उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2d प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 + 1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, तो फाइनली आपका जो पी आई है वो क्या हो जाएगा, ई की पावर x। अब देखो इसको हम, ये वाला जो देख रहे हो ना, मैं डॉटेड से लगा रहा हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, इसको हम जैसे सॉल्व करते थे ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे। मतलब जहां जहां आपका क्या है, जहां जहां डी स्क्वायर है वहां क्या कर दोगे, -a² पुट कर दोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/-a²। अब ए की जगह कितना है बताओ, यहाँ पे ए की जगह है यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा बताओ, -4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे देखो 2d के साथ कुछ नहीं करना है, क्योंकि जहां जहां क्या होता था, जहां जहां डी स्क्वायर होता था वहां -a² पुट करना था। जहां जहां डी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसको वहीं का वहीं छोड़ देना है। ठीक है, तो 2d प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका पी आई है वो क्या आ जाएगा बताओ, ई की पावर x, और ये साइन 2x तो भैया ऐसे ही चलाना है, इसको कहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका हो जाएगा यहाँ पे 2d - 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, ई की पावर 1/2d - 2, और ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन 2x आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी करवा देता हूं मैं। इसको यहाँ पे क्या करो, बचपन में करते आ रहे थे, क्या करना है यहाँ पे, ई की पावर x। अब देखो क्या करोगे, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, 1/2d, 2 पहले कॉमन ले लो भाई, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, d - 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, d + 1 कर देता हूँ। अब बात बराबर करने के लिए d + 1 करा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, d + 1 एक और आ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी बातें। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पे आपका पी आई आएगा वो क्या आ जाएगा, e की पावर x/2, e की पावर x/2, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, d + 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका बताओ, d² - 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2x। अगेन इसको क्या करो, फिर दोबारा अप्लाई करो, फिर दोबारा अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जहां जहां आपका क्या है, डी स्क्वायर है वहां क्या आ जाएगा, -a² आ जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका पी आई है वो क्या हो जाएगा, ई की पावर x/2। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका क्या, d + 1, तो ऐसे ही चलता रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, -4 - 1, और साइन क्या हो जाएगा बताओ, 2x आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका पी आई है वो आ जाएगा ई की पावर x अपॉन, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, और ये कितना है, -5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे अंदर देखो क्या है, d + 1, और क्या है यहाँ पे साइन 2x। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, और करेक्शन कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर देता हूँ। तो फाइनली जो मेरा पी आई है, पी आई कितना आ गया बताओ, माइनस ई की पावर x अपॉन 10, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, d इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, d साइन 2x प्लस साइन 2x। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका जो क्या है, d है, d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट, तो e की पावर x अपॉन 10 ऐसे ही रहेगा, और इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, cos 2x × 2 प्लस साइन 2x ऐसे ही रहेगा। ये आपका क्या हो गया, पी आई आ गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको क्या करना है, पी आई को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो आपका क्या था, इसमें साई एक्स था, साई एक्स को आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है।
ठीक है। अगर आपका साई एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, साई एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर को जैसे आप सॉल्व करते थे ठीक वैसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि जो ई की पावर एक्स है वो कहाँ चला जाएगा, ई की पावर ए एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, उसका रोल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्या है, इतना आज की क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिलहाल आपको पीआई कैलकुलेट करने के यहाँ पे 4 मेथड मैं बता चुका हूँ, चारों ही मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मेथड और बचा आपका मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर करेंगे और एक कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है, नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। ठीक है, और मे भी जेएनयू में पूछ ले इस बार या ड्यू में पूछ ले, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, हल्के में नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर क्या कहते हैं ना, इनका सार है, इनका कंक्लूजन है, मतलब उस मेथड से आप क्या करोगे, बड़े से बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन ले लेना, क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या करा है, tan x को सॉल्व करना नहीं सिखाया है, cot x को सॉल्व करना अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया है। ठीक है, या फिर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो जो फंक्शंस आपके इनसे सॉल्व नहीं होंगे वो फंक्शन आपके किससे सॉल्व हो जाएंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से, मीटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसको आप। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपका tan x आ गया, cot x आ गया, sec x आ गया, cos x आ गया, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर को यूज करोगे, तो अच्छे से समझाऊंगा। तो और उसके साथ कॉची लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी। फिलहाल आज की क्लास में ये खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।